Dear viewers, I hope you are fine. Today our topic is pollution and its types. First of all, we try to understand what is pollution. Pollution is defined as an unwanted change in the environment. It can be natural or man-made. दोस्तों, जहाँ तक पोल्यूशन का ताल्लुक है, ये जो है कोई भी नहीं चाहता कि हमारा माहौल जो है गंदा हो. हर एक चाहता है कि हमारा माहौल साफ़ सुथरा हो, लेकिन फिर भी अनवांटेडली जो है इन्वायरमेंट में चेंज आती रहती है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो. तो इसी को हम पोल्यूशन कहते हैं. तो अब जो है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन. What is water pollution? Water pollution is the contamination of natural water bodies by chemical, physical, radioactive और pathogenic microbial substances. तो ये जो हमारे वाटर पोल्यूशन का जहाँ तक ताल्लुक है, इस पानी जो ज़िंदगी का अहम ज़रिया है, तमाम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दुनिया में, इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है. हम पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए. तो हर जगह हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है. लेकिन हम इस पानी को आलूदा कर देते हैं. और ये पानी जो है, इसको आलूदा करने के जो सोर्सेस हैं वो क्या हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है और नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं. यानी कभी कभार जो है कुदरती तौर पानी गंदा हो जाता है, सैलाब आ जाते हैं या और कोई तूफान आता है, तो उसकी वजह से जो है बड़े बड़े तालाब जो हैं, झील हैं, दरिया हैं या समंदर हैं, उनका पानी गंदा हो जाता. तो इस तरह से अगर हम देखेंगे रेमेडीज़ क्या हैं, किस चीज़ से हम क्या करना चाहिए ताकि हमारा पानी जो है साफ़ सुथरा रहे. तो सबसे पहली बात यह है स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम. यानी अब मैं अपने माहौल को, इन्वायरमेंट को मुस्तहकम करना है, मजबूत बनाना है, माहौलियाती निज़ाम को, यानी इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं. डू नॉट थ्रो इंडस्ट्रियल फार्म और अदर वेस्ट एंड सीवेज इनटू रिवर्स. जो है गंदगी हमें अपने दरियाओं में, जो दरियाओं का पानी साफ़ होता है, अपनी जो नालियाँ हैं सिटीज़ में या गाँव में या टाउन एरियाज़ में, हम जो है छोटी छोटी नालियाँ जो है उनका रुख करते हैं अपने दरियाओं की तरफ, साफ पानी की तरफ. तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए. दूसरी अहम बात यह है कि अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल. ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोग बेदार करने चाहिए कि जो पानी है ये तमाम जानदारों के लिए एक अहम शय है, हमें इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए. इट इज़ प्रीशियस. सेकंड थिंग इज़ एयर पोल्यूशन. What is air pollution? Air pollution is defined as any contamination of the atmosphere that disturbs the natural composition and chemistry of the air. यानी हवा की आलूदगी जो है, हम देखते हैं हम अपने इस एनवायरनमेंट में जो हमारा ये एयर है, हम हवा को गंदा कर देते हैं मुख्तलिफ तरीके से, इसको आलूदा कर देते हैं. यानी हवा की जो साख्त है, नेचुरल कंपोजिशन जो है, बनावट जो है हवा की, साख्त जो है हवा की, इसको हम गंदा कर देते हैं. किस तरीके से? ग्लोबलाइजेशन देखिए, यानी वर्ल्ड वाइड स्केल जो जिसको हम कहेंगे, दुनिया एक छोटा गांव बन चुका है. तो वर्ल्ड लेवल पर एक्टिविटीज़ होती हैं. तो जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमारा जो एयर है इसकी पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए. सेकंड थिंग इज़ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हम देखते हैं आजकल, हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी आबादी है इसको आप कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं. थर्ड वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी सन्नतकारी. जो भी ये इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन आए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो कदीम ज़माने में जो है तमाम चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है मशीनों के ज़रिए से बनाया जाता है. तो इससे कारखानों से जो धुएं निकलते हैं उसकी वजह से भी हमारा माहौल, ये जो है एयर गंदा हो जाता है. या बर्निंग प्लास्टिक, वुड एंड रबर.
جب بھی ہم پلاسٹک جلاتے ہیں، لکڑی جلاتے ہیں یا ربر جلاتے ہیں، پالیتھین بیگ جلاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ دھواں جو ہے ہمارے اس ایئر میں مکس ہو جاتا ہے، تو ہمارا جو ایئر اسپیشلی آکسیجن جس کی ہمیں تمام جانداروں کو ضرورت پڑتی ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو افیکٹس آف ایئر پولوشن، جہاں تک ایئر پولوشن کا تعلق ہے کہ اس میں کون سی مشکلات درپیش آتی ہیں، وہ ایسڈ رین۔ جب بھی ہوا گندا ہو جاتا ہے تو ایسڈ رین کی وجہ سے ہمارے پلانٹس پہ اثر پڑتا ہے، پیڑ پودوں پر اثر پڑتا ہے، بلڈنگز پر اثر پڑتا ہے۔ اوزون لیئر کی بات کریں، اوزون لیئر ڈپلیشن یعنی جو ایک لیئر ہے اس میں ایٹماسفیئر میں، وہ اس کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے براہ راست تمام جانداروں کی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ گرین ہاؤس افیکٹ اینڈ گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے یہ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر ایسڈ رین کی بات کریں، وین فوزل فیولز آر برنڈ دے لیٹ آؤٹ آکسائڈ انٹو دا ایئر، وین these oxides mix with water in the atmosphere, they make acid which fall as precipitation۔ تو اس طرح سے جب ہوا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے ہماری ہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کیونکہ ہم کانشیس نہیں ہیں کہ ہم اپنے اس انوائرنمنٹ کو، اپنے ہوا اور پانی کو صاف رکھ سکیں، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو ہے اس سے ڈرائنس بھی پڑتا ہے ہماری زمین پر، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اور ایک ٹاپک کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔